Can a lengthy subject like audit, full of provisions as well as theory, be covered in a span of 8 to 10 days with an expectation that I'll be able to score really high? अगर ये आपके मन में भी audit power batch starting from 10th of March 6 PM YouTube के बारे में आ रहे हैं जिसमें हम 8 से 10 दिन में पूरे ऑडिट को कवर करेंगे उस उम्मीद के साथ कि बना के रखेंगे ऑडिट को अब सबसे स्कोरिंग, तो आई थिंक IPL, T20 और क्रिकेट से बेहतर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है जो अपने आप में प्रूव करता है दोस्तों कि 50 ओवर की मैचेस वनडे क्रिकेट में जब एक समय पर औसत स्कोर सिर्फ 250 हुआ करता था, जब वो रिड्यूस होकर आ गया 20 ओवर्स के फॉर्मेट में जिसमें 200 पार स्कोर बनना अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये इस बात को एस्टैब्लिश करता है, प्रूव करता है, सब्सटैंशिएट करता है विथ लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड थर्स्ट टू स्कोर. It is really possible that in a small period of time, I can get something which is substantially huge. And this is the idea behind the audit power batch. सर आपने ये जो बात बोली है इससे ऐसी उम्मीद है तो जाग उठी है ऑडिट के बारे में, लेकिन सर वो तो क्रिकेट का गेम है और ये तो अलग ही गेम है जो ICI खेलता है, हम तो प्यादे हैं उनके. How do we really achieve something like this in audit? With the fact that now we have a limited time available, and now is the time when we know that we really want to do something where we can achieve the highest. It is actually the best and the most appropriate time to take the power batch. And in this particular batch, we've also developed and designed the batch in such a fashion that कुछ tips, कुछ techniques, हमारी coverage, अपना मटेरियल, इन सब के सहारे एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है जिससे हम इसे वाकई अचीव कर पाएंगे. लेट मी इलस्ट्रेट विद अ स्मॉल एग्जाम्पल. 2 मिनट के लिए आप सोचो कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक नहीं 2 स्ट्रैटेजी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू सब्जेक्ट, इन फैक्ट यू कैन से द ओनली सब्जेक्ट which has huge amount of provision, law based provision as well as a huge content of theory. तो क्यों ना मैं प्रोविजन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी और थ्योरी के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊं. Provisions, for a fact, I know that a lot of chapters like Code of Ethics, Company Audit, even a lot of chapters in Special Audit, like you can say Tax Audit, provisions of Peer Review, Bank Audit, Liabilities of Auditor, they have decent amount of provisions involved. But then theory की बात करूँ तो we have all the standards on auditing, we have majority of the Special Audit chapter covering a lot of theory. तो ऑडिट में दोनों का इक्वल वेटेज है. तो अगर मैं जो प्रोविजन बेस्ड जिसके ऊपर कोई लॉ के प्रोविजंस इन्वॉल्व है उन चैप्टर्स पे सबसे पहले अगर ग्रिप बना लूं, जो कि बनाई जा सकती है, एंड आई एम नॉट सेइंग सिलेक्टिव ग्रिप जो स्टूडेंट सोचता है कि चलो कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट अच्छे से कर लिया, नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोविजन ग्रिप्स ऑन ऑल द चैप्टर्स, वेदर इट इज बैंक, वेदर इट इज NBFC, वेदर इट इज PSU में जो प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं किसी लॉ के, एवरी चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर मैं उन सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लूं, व्हाट आई कैन अचीव. दोस्तों आपके MCQs दिसंबर 21 के 30 मार्क के पूरे MCQs मेरे पास अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना. Only 3 marks of MCQs were based on theory content of the CA final audit syllabus. 27 marks of MCQ were purely based on provisional content which were testing your knowledge of the provision of a particular law. यानी अगर आपने प्रोविजन पे पूरा कंट्रोल ले लिया सारे चैप्टर्स के, तो आप MCQ में ही 25 प्लस, सिर्फ 25 प्लस सिर्फ प्रोविजन के भरोसे ले आएंगे. ये कैसा होगा दोस्तों, आप 2 मिनट के लिए सोचो कि 20 मार्क के IPL के मैच में, एक T20 क्रिकेट मैच में शुरू के 6 ओवर पावर प्ले 30%, हमारे ऑडिट के 100 मार्क के सिलेबस में 30% MCQ पावर प्ले. और अगर इस पावर प्ले में मैंने कर दिया स्कोर 25 plus out of 30 marks, I think I know I have created a strong foundation for a high score in my subject of audit. Descriptive में भी provisions वाले काम आते हैं, वहां पर भी आपको सपोर्ट करेंगे. और ये कैसे करेंगे सर, ये बोलना आसान है, नहीं. वी हैव क्रिएटेड टेक्निक्स इन द पावर बैच. 2 मिनट के लिए सोचो दोस्तों, आप ऑडिट पढ़ते हो, चैप्टर वाइज पढ़ते हो, तो आप पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट, तो आपने ऑडिट कमेटी का प्रोविजन पढ़ा, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है पढ़ी. फिर आपने बोला ओके नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. फिर आप गए, आपने पीयर रिव्यू बोर्ड पर ही पढ़ा.
क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पढ़ा। आप सोचो अगर आपको एक शीट मिल जाए जिसमें आपको जितनी तरह की कमिटीज पूरे ऑडिट में आती है सब एक पेज पे मिल जाए। ये जितनी कमिटी मैंने बोली सब, यही नहीं, नफरा, डिसिप्लिनरी कमिटी, सारी कमिटीज किसी भी चैप्टर की एक पेज पे। आप अलग अलग चैप्टर में लिमिट्स पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर में फॉर्म्स पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं कि इसका क्या टाइमलाइन है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। अगर ये सारे प्रोविजंस को मैं चैप्टर वाइज पढ़ूं और आखिरी में समराइज कर दूं इन वन पेज, ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर डिफरेंट लॉज, रिलेटिंग टू डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ बोर्ड अंडर डिफरेंट लॉज, रिलेटिंग टू प्रोविजंस ऑफ सबमिशन ऑफ एबीसी फॉर्म्स, XYZ फॉर्म्स अंडर डिफरेंट चैप्टर्स। मैंने पूरा पढ़ लिया, बाद में इसे रिवाइज कर दिया, आई हैव अ मटेरियल रेडी विद मी। क्यों नहीं मैं ऐसा कर करके सारे के सारे प्रोविजंस अपने टिप्स पे कर सकता हूं। ऑब्वियसली आई विल नीड सम एफर्ट, आई विल नीड सम मेहनत, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा। दोस्तों, प्रोविजन वाले चैप्टर में स्कोर करना मतलब चौके छक्के लगा के स्कोर करना है। पसीना कम बहता है, मार्क्स पूरे मिलते हैं, पर थोड़ा सा रिस्क है कि आउट हो सकते हो। यानी प्रोविजन वाले क्वेश्चन गलत किए तो सीधे 0। थ्योरी में ऐसा नहीं है, थोड़े तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस में मार्क्स स्कोर करना सिंगल डबल लेने जैसा है। और ये फैक्ट है कि कोई भी मैच में बड़ा स्कोर बिना सिंगल डबल के स्कोर नहीं अचीव किया जा सकता। इसलिए ऑडिट को भी अगर आपको स्कोरिंग बनाना है तो आपको थ्योरी पे खासा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या लगेगा? एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, गाइडेंस, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। गाइडेंस बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सिर्फ उससे भी काम नहीं होगा। एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर आप और मैं मिलके साथ में जज्बे के साथ एक निश्चित वाटर टाइप टाइमलाइन के अंतर्गत तैयार करें सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसमें एमसीक्यूज, अमेंडमेंट्स, थ्योरी, प्रोविजंस सब कुछ कवर कर ले, जिसमें आप दे 10 दिन, 8 to 10 डेज कंप्लीटली ऑडिट को क्लास करें 3 घंटे की शाम को, सुबह 6 बजे से उठ के पढ़ना शुरू करें, मटेरियल रोज का, क्वेश्चंस रोज के, एमसीक्यूज रोज के साथ साथ में सॉल्व करें, अगली क्लास में आए, विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 डेज पूरा ऑडिट कर लो अपनी मुट्ठी में। थ्योरी के लिए अपन इस तरह से यूजिंग द मटेरियल, रिविजंस, फोकसिंग, कुछ जगह ट्रिक्स, ये सब करके अपन याद करने की कोशिश करेंगे। With this, I am sure we'll not be able to remember 100% of the theory. तो ठीक है, हमें कौन से 100 में से 100 लाने, but I am sure that if we use this kind of a technique, maybe IPL शुरू होने से पहले अपन अपना खेल खत्म कर देंगे दोस्तों। ऑडिट को करेंगे नहीं, सिर्फ खत्म करेंगे उसको फतेह। मिलते हैं 10 मार्च को 6 बजे YouTube पर, बनाते हैं ऑडिट को सबसे स्कोरिंग। थैंक यू।